वेलकम बैक टू डिजिटल नॉलेज। दिल्ली सल्तनत की दूसरी वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, दैट इज स्लेव डायनेस्टी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव डाली इन इंडियन सॉइल। आफ्टर दैट इन 1202 AD 1202 में जब गौरी के भाई की मौत हुई तो उसे घुरिड एम्पायर में वापस जाना पड़ा और वो यहाँ पर अपने दो गुलाम यानी कि दो स्लेव्स बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ के गया अपने एम्पायर को देखने के लिए। बख्तियार खिलजी को टास्क मिला ईस्ट में एक्सपेंड करने का, जो कि उसने किया और बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी को अपने एक्सपेंशन में उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत फॉरेनर्स स्टूडेंट भी आके पढ़ते थे उस टाइम पे, और इसको माना जाता है कि ये काफ़ी महीने तक जली थी, यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी। और फाइनली इन 1206 AD में उसके खुद के आर्मी जनरल अली मर्दान ने उसको स्टैब करके यानी कि चाकू मार के उसकी मौत कर दी बख्तियार खिलजी की। अब इधर देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये आफ्टर गौरी लेफ्ट फॉर घुरिड एम्पायर, जब गौरी यहाँ से चला गया तो इसको पूरी पावर मिल गई अपनी यहाँ पे एम्पायर एस्टेब्लिश करने की। और आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी इन 1206 AD इसको पूरी पावर मिल गई कि अपने एम्पायर को ये एकदम स्ट्रॉन्ग करके खड़ा करने की। तो इसने अपनी खुद की डायनेस्टी स्टार्ट की, स्लेव डायनेस्टी, इन 1206 AD। और इसने अपनी कैपिटल रखी लाहौर में और दिल्ली में। लाहौर में इसलिए रखी क्योंकि इसको सेंट्रल एशियन कंट्री से टच में रहना था, और दिल्ली में बिकॉज ही नीड टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम चौहान्स, और चौहान से लड़के उनका एम्पायर भी इसे अपने अंडर में लेना था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो हमेशा अपने आप को गुलाम ही माना है गौरी का, उसने अपने आप को कभी रूलर नहीं माना है। और वो सूफी का बहुत बड़ा फॉलोअर था। तो जो एक बहुत फेमस सूफी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में इसने डिसाइड किया कि ये कुतुब मीनार, एक मीनार बनवाएगा। अब देखिए मीनार क्यों बनवाया जाता था कि मीनार जो है वो इस्लाम में एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्ट माना जाता है। तो उस एरिया में ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन होने की वजह से एक मीनार बनवाने का इसने डिसाइड किया, जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया। इसने स्टार्ट किया कुतुब मीनार बनवाना। अब याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया था, इसको कंप्लीट करवाया नेक्स्ट रूलर, नेक्स्ट सुल्तान इल्तुतमिश ने। वहीं पे एक मस्जिद बनवाई गई, कुबद अल मॉस्क, कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ही। एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक के रूल में और करवाया गया, दैट इज़ 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो इस मस्जिद का था वो 2.5 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दिया गया था। और इसे बनाने के लिए, इसे डिज़ाइन करने के लिए हेरात से एक आर्किटेक्चर आए थे जिनका नाम था अबू बकार। और ये संस्कृत कॉलेज को तोड़कर उसके ऊपर बनवाया गया था। और यहाँ पे एक सरस्वती मंदिर का भी कॉम्प्लेक्स था, उसको तोड़कर उसके ऊपर ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स भी बोला जाता था फॉर हिज डोनेशंस। डोनेट करने की वजह से इसको लाख बक्स भी बोला जाता था। फाइनली 2010 में 1210 में पोलो खेलते टाइम, जिसको चौगान भी बोलते थे, पोलो खेलते टाइम इसकी मौत हो गई। उसके बाद इसका बेटा आराम शाह रूलर बना, बट उसको बड़ी जल्दी इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था, उसने डिथ्रोन करके जो क्राउन था वो अपने अपने पास ले लिया। और 1211 AD में इल्तुतमिश बना नया सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब देखिए इल्तुतमिश जो था वो एक्चुअली में दिल्ली सल्तनत का फाउंडर माना जाता है। मतलब ये जो था नींव डाली गौरी ने, बट इसने दिल्ली सल्तनत को अच्छे से एस्टेब्लिश किया है।
एक्चुअली यस, established by इल्तुतमिश। इस्लामिक रिलीजन को इंडिया में इसने स्ट्रेंथन किया और इसने ईस्ट में एक्सपेंड करने के साथ साथ नॉर्दर्न इंडिया में भी एक्सपेंड किया और इसने अपनी कैपिटल बनाई दिल्ली। ये पहला रूलर था जिसने दिल्ली को कैपिटल बनाया, इसलिए इसको ही माना जाता है कि ये एक्चुअली एस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत। कुतुब मीनार कंप्लीट करवाने का काम इल्तुतमिश ने करवाया एंड ही वॉज वेरी वेल ट्रेंड अंडर ऐबक, और ये बहुत ट्रस्टेड एक स्लेव था ऐबक का। देखिए इसको स्लेव ऑफ स्लेव भी बोला जाता है बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव ऑफ गोरी एंड इल्तुतमिश वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, दैट्स वाई इसको गुलाम का गुलाम भी बोला जाता है। और इल्तुतमिश जो था उसको कंडक्ट ऑफ किंग्स के बारे में सारी नॉलेज थी, सब पता था उसको। तो अब देखिए पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुआ है और कब हुआ है। तो थर्ड बैटल ऑफ तराइन इल्तुतमिश और याल्दोज, एक गजनविड एम्पायर का एक स्लेव था, ये भी उसके बीच में हुआ था इन 1215 AD। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट काम जो इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया दैट वाज इक्तादारी सिस्टम। इक्तादारी सिस्टम मींस जो इक्तास होते थे, इक्तास यानी कि जो नोबल्स होते थे और जो ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स होते थे उनको लैंड दी जाती थी इन लीव ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट के तौर पर उन्हें लैंड दी जाती थी और उस लैंड से जो रेवेन्यू आता था अगर वो उनके पेमेंट से अबव जाता था तो वो जो रेवेन्यू होता था वो स्टेट ट्रेजर में वापस सबमिट कराया जाता था। उसके बाद इल्तुतमिश ने चहलगानी एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया। चहलगानी एक 40 नोबल्स की टीम होती थी जो कि किंग को असिस्ट करती थी। इट्स लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो आज के ज़माने में होते थे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स इल्तुतमिश ने स्टार्ट किए जो दिल्ली सल्तनत में पहली बार स्टार्ट हुई, दैट इज जित्तल एंड तनका। जित्तल जो होता था वो कॉपर का कॉइन होता था, तनका होता था सिल्वर का कॉइन। बाकी उज्जैन में रेड करके इसने उज्जैन टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था और इसने अपनी बेटी रज़िया को बहुत अच्छे से वेरी वेल ट्रेन किया था और ये चाहता था कि इसके मरने के बाद रज़िया ही सुल्तान बने और रज़िया ही उसका क्राउन संभाले। और वाइल 1231 से 1232 जब ये ग्वालियर में रेड कर रहा था, जब ग्वालियर एम्पायर को ये अपने अंडर लेना चाह रहा था, उस टाइम पे जो रज़िया थी उसने दिल्ली सल्तनत को पूरा देखा था। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो सारा रज़िया सुल्ताना ने ही देखा था। और 1236 AD में ये बीमार पड़ के मर गया इल्तुतमिश। और इसको ये याद कर लीजिए कि इसको कुतुब कॉम्प्लेक्स जो मेहरौली में अब है वहाँ पे दफनाया गया है। उसके बाद जो नई रूलर बनी दैट इज़ रज़िया सुल्ताना जो उसकी बेटी थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। अब देखिए जब कोई वुमेन ये इंडिया की या दिल्ली सल्तनत की एकमात्र और पहली वुमेन रूलर बनी थी और इससे जो चहलगानी थी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी बिकॉज इस्लाम में वुमेन्स को ज़्यादा वैसे ही आज़ादियाँ थी नहीं और सुल्तान होना तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। चहलगानी को प्रॉब्लम होने लगी और जो भी नोबल्स थे वो सब रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए। कबीर खान देखिए जो लाहौर का नोबल था उसने सबसे पहले रिवोल्ट स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके सब ने ज्वाइन कर दिया। जुनैदी जो चहलगानी का हेड था उसने भी रज़िया सुल्ताना के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया और उसके बाद सारे जो नोबल से उनने रिवल स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे करके बहरम शाह को किंग बना के रज़िया सुल्ताना को अरेस्ट कर लिया गया। और धीरे धीरे जब ये रिबेल्स बढ़ने लगे और जो भी रिबेलियंस थे उन सब ने एक कुछ ना कुछ पोजीशन अपनी अपनी डिवाइड कर ली और सब वर्क डिवाइड कर लिया बिटवीन देम। और एक जो रिबेल था इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, उसको किसी ने कोई पोजीशन नहीं दी और इसलिए उसने डिसाइड किया कि रज़िया सुल्ताना के अगेंस्ट जाने की बजाय वो उसका साथ देगा और उसने साथ देके उन लोगों ने फाइट बैक करना चाहा। और इन 1240 AD
जब वो लोग लड़ रहे थे बैरम शाह की आर्मी से, उन लोगों को रिट्रीट करना पड़ा कैथल की तरफ, और वहाँ पे कुछ बैंडिट्स यानी कि डकैत्स जो थे, माना जाता है कि वो हिंदूस थे, उनने उनको मार दिया, और इस तरीके से रजिया सुल्ताना का रूल जो था वो एंड हो। अब यहाँ पे देखिए चहलगानी जो थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई, और उन्होंने बैरम शाह को नया रूलर बनाया गया। और जो बैरम शाह जो थे 1240 में नए रूलर बने, और वो एक तरीके से चहलगानी के पपेट थे। उन्होंने नई पोजीशन बनाई चहलगानी की, दैट इज़ नायब मामलूकात, जो कि चहलगानी का हेड होता था। अब देखिए पहला जो नायब मामलूकात बना दैट वाज आयतगिन, और लास्ट जो नायब मामलूकात था वो था खुसरो। एंड उसके बाद फिर बैरम शाह को भी उसकी आर्मी ने मार दिया, और उसको सक्सीड किया अलाउद्दीन मसूला ने, जो एक माइनर थे, और उनका राज ज़्यादा नहीं चल पाया। और उसके बाद आए नसरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश के दूसरे बेटे थे, और वो सल्तनत के टाइम पे बंगाल के गवर्नर भी रहे थे। उन्होंने गयासुद्दीन बलबन, जिनका नाम उलूग खान था, अपने बीबी के पिताजी को नया नायब मामलूकात बनाया। उसके बाद 1265 में जो उलूग खान थे गयासुद्दीन बलबन, उनने नसरुद्दीन को पॉइजन देके मार दिया, और उसके बाद उन्होंने जो भी दिल्ली सल्तनत की जो कमान थी वो अपने हाथों में ली 1265 में। फिर जब बलबन सुल्तान बना तो उसको पता था कि जो चहलगानी है उसको बहुत ज़्यादा पावर है, और ये उसने खुद तख्ता पलट किया था, तो उसको पता था कि चहलगानी जो है वो कभी भी सुल्तान के अगेंस्ट जा सकती है, इसलिए उसने चहलगानी को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, और जो नायब मामलूकात जो पोजीशन थी वो भी ख़त्म कर दी। और उसने मिलिट्री डिपार्टमेंट, जो मिलिट्री अफेयर्स थे, जो भी एक्सपेंसेस थे, उनके लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया, दैट इज़ दीवान अर्ज। और एक थियरी ऑफ किंग जो थेरी थी वो एस्टेब्लिश की, दैट इज़ सुल्तान इज़ किंग। सुल्तान जो है वो सबसे ऊपर है, उसके डिसीजन के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। और वो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को फॉलो करता था, दैट इज़ ही वॉज वेरी रूथलेस। अपने एनिमी पे अटैक करो, जो जो भी टैक्टिक्स अप्लाई करनी है, जितना खून बहाना है, जो भी तलवारें यूज़ करनी है सब यूज़ करो, बस उनका एम्पायर अपने में लो। दैट वॉज हिज पॉलिसी। और फिर वो अपने आप को नियाबत ही खुदा ही मानता था, मतलब धरती पे भगवान, जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ गॉड, ये सब नाम उसने अपने आप को दे रखे थे। और उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम बना रखा था, क्योंकि उसे पता था कि सुल्तान के अगेंस्ट कभी भी रिबेल हो सकता है, कभी भी रिबेलियंस जो हैं वो कुछ प्लान बना के तख्ता पलट कर सकते हैं। सजदा जो होता है सर झुकाना, वो पहली बार बलबन ने स्टार्ट करवाया। पैबास ऑन नी पे बैठना जो होता है किंग के सामने, ये सब बलबन ने करवाया। मतलब उसने जो किंगशिप होती है, मतलब किंग सबसे ऊपर है, वो इस्टेब्लिश लोगों को सिखाया और इस्टेब्लिश करना सिखाया, उस चीज़ को इस्टेब्लिश किया उसने। उसके बाद बलबन की डेथ के बाद, उसके बेटे की डेथ के बाद बलबन जो था वो मर गया, और उसके बाद आया मुइज़ुद्दीन कैकुबाद। मुइज़ुद्दीन कैकुबाद जो था वो बुगरा खान का बेटा था, जो कि बलबन का बेटा था, यानी कि ये कैकुबाद जो था वो बलबन का ग्रैंडसन था। और कैकुबाद ने दिल्ली में एक खिलोकरी सिटी इस्टेब्लिश की थी, और उन्होंने वो वुमेन्स और वाइन में ज़्यादा पड़ गए, और इस्लाम को उतना ज़्यादा उन्होंने फॉलो नहीं कर पाए, जिससे कि बहुत सारे जो इस्लाम के फॉलोवर्स थे वो उसके अगेंस्ट जाने लगे। और जब उनने अपने आर्मी का नया कमांडर बनाया जलालुद्दीन खिलजी, जिसने कि रिबेल करके उनको मार दिया और अपनी खुद की डायनेस्टी स्टार्ट की, खिलजी डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिल्ली सल्तनत पार्ट 3। आइए थोड़ी जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन रूलर्स रहे हैं इन स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश जो कि उसका गुलाम था, इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्ताना, उसके बाद बैरम शाह इल्तुतमिश का बेटा, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का बेटा था, उसके बाद बलबन जो उसका फादर इन लॉ था, उसके बाद कैकुबाद जो कि बलबन का ग्रैंडसन था, जिसके बाद कैकुबाद को
मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट की, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन डू लीव इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।